हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे अ हाउस इज नॉट अ होम चैप्टर की शॉर्ट समरी। गाइस, इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने चेक नहीं किया है तो यार फटाफट से जाओ और देख लो, वरना ये शॉर्ट वीडियो से भी आपका काम चल जाना है। तो गाइस, इस चैप्टर में एक जैन नाम का बॉय है जो काफी छोटा है, क्योंकि अब वो बड़ा हो चुका है। तो बड़े होने के बाद वो अपनी बचपन के एक एक्सीडेंट को इस स्टोरी में बताता है। तो होता क्या है, जैन जब छोटा था तो उसके पेरेंट्स ने उसका एडमिशन एक स्कूल से दूसरे स्कूल में करा दिया था। अब क्योंकि उसका जो पुराना स्कूल था उससे नया स्कूल दुगना बड़ा था, टीचर्स भी अच्छे थे, फ्रेंड्स भी थे, बट पता नहीं क्यों जैन को वो स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसीलिए वो अपने पुराने टीचर्स, फ्रेंड्स से विजिट करने जाता रहता था। वहीं पर उसके जो पुराने टीचर्स थे वो उसको मोटिवेट करते रहते थे कि नहीं, न्यू टीचर्स से तुम बात करने की कोशिश तो करो, वो लोग भी अच्छे होंगे, एंड न्यू फ्रेंड्स बनाने की कोशिश भी करो। जैन को पता था कि मेरे टीचर्स मुझे मोटिवेट कर रहे हैं, क्योंकि मैं उनको बताता हूँ मुझे पुराना स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। साथ ही उसके जो पुराने वाले टीचर्स थे वो ये भी कहते थे कि ऐसा नहीं है, न्यू टीचर्स मिलने के बाद एंड न्यू फ्रेंड्स मिलने के बाद तुम हमें भूल जाओ, हमसे विजिट करने आते रहना। एक दिन की बात थी, ठंड बहुत ज्यादा थी, शाम का टाइम था और जैन अपने घर में बैठे हुए थे। उनकी मॉम चिमनी के पास कुछ काम कर रही थी एंड पास में ही बेंच के नीचे उनकी एक कैट थी जिसका नाम था रेड टिल। उसको उसकी मॉम ने रेस्क्यू किया था कुछ सालों पहले, उसकी मॉम ने रेस्क्यू किया था। वो सब एक साथ बैठे हुए थे कि अचानक से जैन को कुछ जलने की बू आती है। जैन कुछ देख पाते या उनकी मॉम कुछ देख पाती, इतने में आग बहुत तेजी से फैल गई और बिना सोचे समझे जैन और उसकी मॉम बाहर भागने लगे। वो बाहर निकल गए। जैन फायर ब्रिगेड को कॉल करने के लिए पड़ोसी के घर जा रहे थे कि तभी उनकी मॉम अंदर की ओर भागी। जैन समझ गए कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट का बॉक्स लेने जा रही, बट जब वो कॉल करके वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनकी मॉम फिर से अंदर जा रही। उन्होंने भागकर उनका पीछा करने की कोशिश की कि तभी रेस्क्यू मैन ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा तुम यहीं रहो। उन्हें कार में बिठा दिया और कहा हम तुम्हारी मॉम को अंदर से लेकर आते हैं। उसकी मॉम को फाइनली बाहर लाया गया और क्योंकि धुआं बहुत ज्यादा था इसलिए उनकी दम घुट गई थी, इसलिए ऑक्सीजन मास्क लगाया गया। और जब जैन ने देखा तो उसकी मॉम एक बॉक्स लेकर आई थी जिसमें उसके फादर के लेटर और फादर के फोटोग्राफ्स थे। जैन और उसकी मॉम दोनों अपनी ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर के घर चले जाते हैं। मतलब जैन के जो ग्रैंड फादर थे उनके घर उनको लेकर उनकी मॉम चली जाती हैं। अब सुबह हुई। सुबह जैन की मॉम कहती हैं तुम्हें स्कूल जाना है, बट जैन का बिल्कुल भी मूड नहीं था। अब जैन को वही जो कपड़े थे उन्हीं को पहन के जाना पड़ा, क्योंकि सारी चीजें तो जल चुकी थी। पड़ोस वाली आंटी ने उन्हें टेनिस शूज दिए थे, वही पहनकर वो स्कूल चले गए। अब जैन को ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे वो एक ज़ॉम्बी है। अब वो ज़ॉम्बी जैसा फील तो कर ही रहे थे, साथ ही साथ जब वो स्कूल में एंट्री करते हैं तो सारे लोग उन्हें ऐसे देख रहे थे जैसे कल लगने वाली आग की वजह वही रहे हों। जैसे बुरी खबरें और अच्छी खबरें दोनों ही तेजी से फैलती हैं। तो जैन के घर पर जो आग लगी थी वो खबर सबको लग चुकी थी। सबको पता था कि इसके घर में आग लग चुकी है। जैन काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल थे। क्लास कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद वो जिम जाने के लिए कपड़े चेंज करने के लिए लॉकर के पास जाते हैं। लॉकर से वो कपड़े चेंज करते हैं कि तभी एक स्टूडेंट आता है और वो जैन से कहता है कि तुम फटाफट से जिम आ जाओ, हम सब लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं। जैन जिम की साइड चलने लगते हैं और उनके माइंड में वही पुरानी बातें चल रही थी कि कैसे उन्होंने एक एक करके सारी चीजों को खो दिया। अब वो कह रहे थे लाइफ वही खत्म है, अब कुछ नहीं होने वाला, सारी चीजें मुझसे छीनी जा रही हैं। तभी जिम के गेट पर वो एंट्री करते हैं और देखते हैं कि उनके सारे क्लासमेट वहां पर प्रेजेंट हैं और टेबल पर न्यू बुक, बैग, ड्रेस सब कुछ रखा हुआ था। उन्हें पता लगा कि उनके क्लासमेट ने पैसे कलेक्ट करके ये सारी चीजें उनके लिए बाय करके लाए हैं, मतलब खरीद कर लाए हैं। ये चीज देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हुए। उस दिन वो बहुत सारे फ्रेंड्स भी बनाते हैं। उसके बाद वो अपने घर जा रहे थे अपने 2 फ्रेंड्स के साथ। रास्ते में उनका जला हुआ घर पड़ता है। वो अंदर जाने लगते हैं और अंदर जाकर उसी कैट को ढूंढते हैं। वो कहते हैं यार वो कैट दिख तो जाए एक बार, चाहे वो लिविंग कंडीशन में हो, नॉन लिविंग कंडीशन में हो। बट उस हाउस में कुछ बचा नहीं था। कुछ चीजें जल चुकी थी और कुछ चीजें फायर ब्रिगेड के केमिकल से खराब हो चुकी थी। फाइनली वो उदास होकर अपने उस घर चले जाते हैं जिसमें वो रेंट पर रह रहे थे। अब 1 मंथ बीत चुका था, मतलब 1 मंथ बीत चुका था। 1 मंथ के बाद वो फिर से अपने दोस्तों के साथ स्कूल से वापस आ रहे थे और रास्ते में उनका घर पड़ता ही था जो कि अब नया बन रहा था।
तो वो अपने घर को फिर से अंदर देखने चले जाते हैं और अपने दोस्तों से डिस्कस कर रहे होते हैं अपने रूम के बारे में कि कैसा रूम बनवाना है, कि तभी एक लेडी आती है और उनके कंधे पे हाथ मारती है। वो कहती है कि आप वही हैं जो यहाँ पर पहले रहते थे, मतलब जिसका ये घर था। वो कहता है हाँ। जब जैन पलट कर देखते हैं तो देखते हैं कि उनकी प्यारी कैट उस ओल्ड लेडी के हाथ में थी। वो देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और फाइनली अब उनकी कैट भी उनके साथ थी। अब जैन उस टाइम को याद कर रहे थे जब वो बहुत ज्यादा डिप्रेस थे और सोच रहे थे कि मैंने सब कुछ खो दिया, सारी पुरानी चीजों को खो दिया, और आज वो दिन है, उनके पास फ्रेंड्स भी हैं, न्यू होम बन रहा है एंड उनकी प्यारी कैट है, मॉम है, सब कुछ उनके पास था। तो मतलब लाइफ कभी भी फिनिश नहीं होती, स्टार्ट होने के लिए टाइम की जरूरत है, बस थोड़ा सा वेट कीजिए। आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। यहीं तक था हमारा चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और शॉर्ट समरी के साथ।